यूहन्ना पहला अध्याय उसका 3 पद पढ़िएगा। यूहन्ना पहला अध्याय उसका 3 पद। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, आज तेरा वचन सीखने के लिए हम आए, तेरा वचन समझने के लिए हमको कृपा दे। पवित्र आत्मा आप हमको वचन सिखा दे, तेरे हाथ में सौंपते यीशु के नाम, आमीन। इधर में साफ उन्होंने इसका मतलब हमारा प्रभु यीशु मसीह क्रिएटर या सृष्टिकर्ता। तो 22वां नंबर क्या है? सृष्टिकर्ता। क्रिएटर, क्रिएटर, सृष्टिकर्ता। इसके बारे में पहले भी आपको सिखाया है, तो ज्यादा विवरण करने का जरूरत नहीं। देखो उसके साथ कोलोसी 1:16 पढ़ो। कोलोसी 1:16। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। ये बात मैं पहले आपको सिखाया है। सृष्टिकर्ता, उसी के द्वारा उसी के लिए। लिखो तो जो बातें ज्यादा सिखाया है तो ज्यादा विवरण करने का जरूरत नहीं। तो 22वां नाम क्या है? सृष्टिकर्ता। यीशु मसीह कौन है? सृष्टिकर्ता है। अभी 23वां, रोमी 11:26। रोमी 11:26। और इस रीति से सारा इज़राइल उद्धार पाएगा, जैसा लिखा है, छुड़ाने वाला सियोन से आएगा। छुड़ाने वाला सियोन से आएगा। और अब 23 का नाम डिलीवरर फ्रॉम सियोन। सायोन, डिलीवरर फ्रॉम सायोन। डिलीवरर, डिलीवरर फ्रॉम सायोन। S-I-S-D-I-O-N, Zion, spelling. Deliverer from Zion. ये बात आप मेरे ख्याल में आपको काफ़ी लोगों को मालूम है, फिर भी और एक बार, क्योंकि ये घटना हमारे सामने होने वाला है, उसके लिए तैयारियां सब हो रहा है, तो थोड़ा सा उसके बारे में आपको समझाएंगे ताकि बाकी लोगों को भी आप बता सकते हैं। इसके लिए आइए एसकीएल नबी 38 का 14 से 16 तक पढ़े। एसकीएल 38 का 14 से 16 तक। इस कारण हे मनुष्य के संतान, भविष्यवाणी करके गोग से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जिस समय मेरी प्रजा इज़राइल निडर बसी रहेगी, क्या इसका समाचार ना मिलेगा? तू उत्तर दिशा के दूर दूर स्थानों से आएगा, तू और तेरे साथ बहुत सी जातियों के लोग, जो सब के सब घोड़ों पर चढ़े हुए होंगे, अर्थात एक बड़ी भीड़ और बलवंत सेना, जैसे बादल भूमि पर छा जाता है,
वैसे ही तू मेरी प्रजा इस्राएल के देश पर ऐसे चढ़ाई करेगा। इसलिए हे गोग, अंत के दिनों में ऐसा ही होगा कि मैं तुझसे अपने देश पर इसलिए चढ़ाई कराऊंगा कि जब मैं जातियों के देखते बस 16 तक ही पढ़ना। कि जब मैं जातियों के देखते तेरे द्वारा अपने को पवित्र ठहराऊं, तब वे मुझे पहचान लेंगे। इधर में हजारों साल पहले प्रभु का दास नबी यसेकिएल कैसा रशिया इस्राएल के ऊपर हमला करने के लिए आएगा उसके बारे में लिखा है। तो आप 38 का शुरू में हम पढ़ते समय में आपको उस देश के बारे में सिखा मालूम हो सकता है। 38 का पहला आयत पढ़िएगा, पहला से 6 तक। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अपना मुंह मागोग देश के गोग की ओर करके, जो रोश मेशेक और तबूल का प्रधान है, उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर और यह कह, हे गोग, हे रोश मेशेक और तबूल के प्रधान, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देख मैं तेरे विरुद्ध हूँ, मैं तुझे घुमा ले आऊंगा और तेरे जबड़ों में आंकड़े डालकर तुझे निकालूंगा और तेरी सारी सेना को भी, अर्थात घोड़ों और सवारों को, जो सब के सब कवच पहने हुए एक बड़ी भीड़ है, जो फरी और डाल लिए हुए सब के सब तलवार चलाने वाले होंगे, और उनके संग फारस, खूस और पूत को, जो सब के सब ढाल लिए और टोप लगाए होंगे, और गोमर और उसके सारे दलों को, और उत्तर दिशा के दूर दूर देशों को, तोर्गमा के घराने और उसके सारे दलों को निकालूंगा। तेरे संग बहुत से देशों के लोग होंगे। इधर में कैसा आखिरी दिनों में रशिया लड़ाई के लिए आएगा। आप दूसरा पद पढ़िएगा, दूसरा पद में दोबारा पढ़े। हे मनुष्य के संतान, अपना मुंह मागोग देश की गोग की ओर करके, जो रोश मेशेक और रोश है आज का रशिया, मेशक है मॉस्को। मॉस्को पहले एक देश था, वो देश अभी रशिया का राजधानी बन गया। ये इधर में एक एक राज्य के बारे में लिखा है, उसका लीडर गोग रशिया लड़ाई के लिए आएगा। आपको मालूम है 4-5-6 साल पहले रशिया नहीं था, सोवियत यूनियन था। सोवियत यूनियन 16 राज्यों का एक, जैसा यूएसएस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जैसा यूएसएसआर, अलग अलग 16 स्टेट से बना हुआ था सोवियत यूनियन। लेकिन गोर्बाचोव उसका आखिरी प्रेसिडेंट था। इधर में सोवियत यूनियन के बारे में नहीं लिखा, रूस के बारे में लिखा। तो प्रभु का समय आ गया। सोवियत यूनियन इतना बड़ा शक्तिशाली सोवियत यूनियन अलग अलग होकर, अलग अलग देश होकर अभी रशिया आगे आया है। तो इधर में प्रभु का वचन मिलकर रशिया क्या करेंगे, इस्राएल के खिलाफ आएंगे। जब प्रभु का दास एसेकिएल नबूवत कर रहे थे, उस वक्त रूस नाम एक देश नहीं था, लेकिन आत्मा में उन्होंने देखा। तो देखो प्रभु के नबूवत के प्रभु के दासों ने जैसा बताया वैसा पूरा हो रहा है। इतना लिखो, फिर आगे बताओ। कुछ बातें आप आजकल होने वाला बातें बाकी पढ़े लिखे लोगों को भी बताने के लिए आप समझना अच्छा है। अभी उस 14 पद में आएगा, 38 का 14 में। इस कारण हे मनुष्य के संतान, भविष्यवाणी करके गोग से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जिस समय मेरी प्रजा इस्राएल निडर बसी रहेगी। जिस समय इस्राएल मेरा प्रजा निडर बसी रहेगी। क्या तुझे बस ये बात अभी पूरा होने का है। पिछले दिनों में
पिछले महीने अभी करीब 1 महीने से ज़्यादा हो गया, आपको मालूम होगा इसराइल गाज़ा के ऊपर ज़बरदस्ती हमला किया। हमला करने का मुख्य कारण क्या था? गाज़ा पट्टी से बहुत रॉकेट इसराइल की ओर भेजते रहते थे रात को दिन में। तो इसलिए इसराइल बहुत बार बोला ऐसा नहीं करना, तो बाकी फ़लस्तीनी देश उसको माना नहीं। तो इसलिए भारी लड़ाई हुआ, बड़ा दुनिया का बड़ा वर्ल्ड वार होंगे करके सोचा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। बहुत सीरियस सिचुएशन हुआ। तो अभी हमास जो फ़लस्तीन का लीडरशिप आगे आ रहा है, उन लोग ये बोलते हैं कि हम थोड़ी देर के लिए लड़ाई बंद करते थे, क्योंकि लड़ाई बहुत होने के कारण सारे दुनिया घबरा गए थे, क्योंकि हज़ारों लोगों को बिजली नहीं, खाना नहीं, कुछ नहीं। आप लोग उस पेपर को पढ़ते हुए तो आप शायद आपको मालूम हो गया होगा, सारे दुनिया को हिलाया हुआ एक घटना था। उसका कारण ये था, अरब देश इसराइल के ऊपर रॉकेट भेजना बंद करे। अभी पिछले हफ्ते इसराइल में लिक्विड पार्टी लीडरशिप में आ गया है। उन लोग अरब देश से थोड़ा समझौता करने वाला पार्टी है। पिछले हफ्ते आ गया और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मेरे ख्याल में इस हफ्ते बन जाएगा। तो ये बने से हमास भी चाहता है यही लीडर आए, लिक्विड पार्टी आगे आए। तो वो अभी समझौता पिछले हफ्ते ले आ रहा है, बेंजामिन नेतन्याहू आ रहा है। वो अभी प्राइम मिनिस्टर मेरे ख्याल में इस हफ्ता बनेंगे। वो बनेगा तो उन्होंने बोला है हमने ये रॉकेट का प्रोग्राम हमास के साथ समझौता करके बंद करें। तो ऐसा एक घटना हो सकते अगले हफ्ता हो जाए। इस हफ्ता अभी आज शुक्रवार, शनिवार, इतवार, अगले हफ्ते तक शायद हो सकता है। ऐसा जब इसराइल को मालूम हो गया अभी चारों तरफ से हमारे ऊपर रॉकेट वगैरह नहीं आएगा, तो तब इसराइल निडर रहेगा। अभी इसराइल कैसा है, हर रात को एक परेशानी में रहता है, कब कहाँ से रॉकेट आएगा। आज भी ऐसा है। तो इधर में लिखा है 14 दोबारा पढ़ो। इस कारण हे मनुष्य के संतान, भविष्यवाणी करके गोग से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर के यहोवा यूं कहता है, जिस समय मेरी प्रजा इज़राइल निडर बसी रहेगी, निडर बसी रहेगी, क्या तुझे इसका समाचार ना मिलेगा? क्या तुझे इसका समाचार नहीं मिलेगा? तो प्रजा निडर रहने का समय में रूस को इसका पूरा समाचार मिलेगा। उस समय में रूस हमला करने के लिए आएगा। हाँ, तो उसका 15 पढ़िएगा। तू उत्तर दिशा के दूर दूर स्थानों से आएगा, तू और तेरे साथ बहुत सी जातियों के लोग, जो सब के सब घोड़ों पर चढ़े हुए होंगे। हाँ। अर्थात एक बड़ी भीड़ और बलवंत सेना, जैसे बादल भूमि पर छा जाता है, बादल भूमि पर छा जाता है, वैसे ही बस बादल। आपने ध्यान सुना होंगे, करीबन 6 महीने 7 महीने पहले रूस अपना सारे हवाई जहाज को बादल का कलर कर दिया। ब्लैक कलर भी नहीं, बादल कलर। बादल का कलर इसलिए कर दिया ताकि प्लेन आते समय किसी को कंप्यूटर को ठीक तरह से ना करें, कोई बादल आ रहा है। ये पीछे 5, 6, 7 महीने के भीतर रूस देश ने अपना सारे प्लेन को क्या किया, बादल का रंग दे दिया। BBC भी न्यूज़ में भी आया, मैंने बाकी ये न्यूज़ रेक्टिफाई भी किया। बादल के कलर में किया हुआ
फाइटर प्लेन को भी टेलीविजन में मैंने देखा। तो उन्होंने देखो एक एक वचन, जब नबी ये बताते वक्त मोटर गाड़ी भी नहीं था, मशीन भी नहीं था, हवा में कोई उड़ने का कोई मतलब भी नहीं था। देखो तुम बादल पर, रूस के हवाई अड्डों से इसराइल के ऊपर आने के लिए सिर्फ 8 मिनट चाहिए। 8 मिनट में रूस से उठा तो 8 मिनट के अंदर किधर आएंगे। तो उन लोगों का कैसा प्लान है, इसराइल एक छोटा सा देश है, उधर से 20, 25 या 50 प्लेन उतर आ गया तो पूरा इसराइल देश क्या हो जाएगा, खबर हो जाएगा। उसी मुताबिक उन लोग हमला करने के लिए आएंगे। इतना लिखो, ये सब लिख दो, हिस्टोरिकल बात सब लिखो। उन्होंने प्लेन को बादल का रंग दे दिया, ये भी लिखो। मेरे पास 6-7 महीने पहले की बात है, डेट मुझे याद नहीं। 15 पढ़ो। तू उत्तर दिशा के दूर दूर स्थानों से आएगा। उत्तर दिशा के, इसराइल का उत्तर दिशा से दूर दूर स्थानों से आएगा। हाँ। तू और तेरे साथ बहुत सी जातियों के लोग जो सब के सब घोड़ों पर चढ़े हुए होंगे, अर्थात एक बड़ी भीड़ और बलवंत सेना। हाँ। जैसे बादल भूमि पर छा जाता। बलवंत सेना, आपको मालूम होगा पिछले दिनों में रूस अपना टैंक पूरा जॉर्जिया में लेके आए। जॉर्जिया उनके साथ का देश था पहले, सोवियत यूनियन। एकदम जॉर्जिया में कुछ लोग सोवियत यूनियन का प्रेसिडेंट के खिलाफ थोड़ा कुछ हो रहा था। राती रात रशिया प्लेन से अटैक नहीं किया, अपना पूरा टैंक, आपने पेपर में भी देखा होगा, पढ़ा होगा, बहुत टैंक जॉर्जिया में आ गए। फिर सारे दुनिया उसके लिए हल्ला उल्ला करना चाहिए, अमेरिका वगैरह, क्या जॉर्जिया को, जॉर्जिया पहले रूस देश सोवियत यूनियन में था। तो असली में सोवियत यूनियन अपना टैंकों को कितना जल्दी एक दूसरे देश में भेज सकता है, उत्तर के भेज सकता है, क्योंकि जॉर्जिया के बाद ब्लैक सी इस तरफ आकर इसराइल के और आएंगे। तो जल्दी एक एक्सरसाइज था रशिया का। जब उन्होंने आकर पूरा उनका उद्देश्य पूरा हुआ, उन्होंने अपने आप ही पूरा वापस ले गया। तो सारे दुनिया सोचा उन्होंने जॉर्जिया को कब्जा करने आ रहे थे, असली में जॉर्जिया कब्जा करने के लिए नहीं, कितना जल्दी हम अपना टैंकों को, सेना को जल्दी मूव कर सकता है, ले जा सकते, उसका परिचय करा रहा था। वो खत्म होने के बाद 1 हफ्ते के बाद उन्होंने अपने आप ही वापस चले गए। दुनिया पूरा चिल्ला रहे थे, लेकिन रशिया अपना काम पूरा करके वापस चले गए। ये भी आप नोट करें, जॉर्जिया में रशिया का टैंक मेरे ख्याल में अभी 6-7 महीना हो गया होगा। हाँ, आए, सारे दुनिया घबरा गए थे, लेकिन असली में रशिया अपना पूरा टैंकों को उधर लाकर कैसा एक एक्सरसाइज कर रहा, कितना जल्दी कर सकता है। इसके साथ दूसरा है ब्लैक सी, उसको काला सागर बोलता है। ब्लैक सी 17 साल के लिए रूस पूरा उसको लीज पर लेकर, रूस का पूरा समुद्री सेना, उनका लड़ने वाला सारे जहाज, समुद्री जहाज, सब टॉर्पेडो लगाने वाला और समुद्र के नीचे छुपकर बंदूकी, ये सब ब्लैक सी में, काला सागर में अभी आराम कर, काला सागर में कैंपिंग किया हुआ है। काला सागर से मेडिटेरेनियन में होते हुए इसराइल का समुद्री तटों में पहुंचना है तो 1.5 घंटा ही चाहिए। कितना समय चाहिए? 1.5 घंटा।
8 मिनट में हवाई सेना आ जाएगा, 1.5 घंटों में समुद्री सेना भी आएगा और उत्तर दिशा से फौज भी बहुत जल्दी पहुंचेगा। एक बहुत बड़ा सरप्राइज अटैक होगा। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। ये इस्राएल इधर में है, ये है मेडिटेरेनियन सी, काला सागर तकरीबन इधर में है काला सागर। तो मेडिटेरेनियन सी में से इधर में आने के लिए, इधर से समुद्री जगह से आकर अटैक करने के लिए उनको 1.5 घंटा ही चाहिए। रूस इधर में है, इस इलाका में है। इधर से सीधा क्या आएगा, फौज आएगा और प्लेन भी आएगा। फौज भी मार्च करके आएगा। बीच में जॉर्जिया है तो फौज भी मार्च करके आएगा। चारों तरह से इधर में पूरा बाकी जो मुस्लिम देश पड़ा है वो सब इस्राएल के खिलाफ है। तो एकदम चारों तरफ से किसको घेर लेगा, इस्राएल को घेर लेगा। समुद्री तरह से भी घेर लेगा और हवाई जगह से, और उसके अलावा जो पैदल सेना जो टैंक होंगे द्वारा आर्मर्ड फोर्सेस भी कवर करेगा। उस वक्त इस्राएल को मदद करने के लिए अमेरिका के पास कोई ताकत नहीं रहेगा। अभी रूस क्यों आ रहा है, आने का उद्देश्य क्या है? आज सारे दुनिया में अमेरिका धनी देश बनकर रह रहा है। उसका कारण क्या है? सऊदी अरेबिया, अरब देशों में जितना तेल है, तेल को सारे दुनिया में पहुंचाने का काम उसका प्रोटेक्शन फोर्स अमेरिका कर रहा है। उस तेल का रॉयल्टी पूरा अमेरिका को मिल रहा है। अमेरिका को खूब तेल भी मिल रहा है, इसलिए अमेरिका का बेस इंडियन ओशन में जगह जगह में बनाया हुआ है। तो अमेरिका का एक ही दोस्त है, इस्राएल। तो इस्राएल के ऊपर हमला कर लेगा, इस्राएल को कब्जा करेगा तो पूरा दुनिया का धन दौलत का कंट्रोल रूस के अंडर में आएगा। क्योंकि ईरान पिछले प्रेसिडेंट पुतिन ईरान में जाकर दोस्ती कर दिया है, सऊदी अरेबिया से दोस्ती कर दिया है। तो एक ही कांटे है रूस के लिए, वो कौन सा है? इस्राएल। तो इस्राएल को बंद कर देंगे तो पूरा कब्जा किसके ऊपर आएगा? रूस के ऊपर आएगा। रूस रातों रात सबसे बड़े अमीर देश बन जाएगा। ये लालच अभी किसके अंदर है? रूस के। तो उसके लिए एक ही रुकावट है। अभी कुछ से पहले प्रेसिडेंट पुतिन ईरान में गया, बहुत कितना, तो सारे देश मिलकर के सारे इतना तैयार। मैंने ये बातें बहुत अच्छी तरह से ध्यान से रोज का न्यूज़ के अनुसार इसको अप टू डेट करते करते आ रहे थे। मैंने पहले किताब लिखा, उसका दूसरा वॉल्यूम मैं कंप्यूटर लैपटॉप में है, लेकिन उसमें जो कुछ और नया करना चाहते तो रोज न्यूज़ नया आते रह रहा। नहीं तो कब से वो बुक भी, दूसरा बुक भी अभी प्रिंट मेरे लैपटॉप में अभी भी रेडी है, सिर्फ उसको क्या करना है, क्लियर करके प्रिंटिंग के लिए देना। लेकिन रोज न्यूज़ क्या हो रहा है, बहुत जल्दी पूरा होता जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है वो किताब अभी कभी बाहर नहीं आएगा, ऐसा कि उसके पहले ही इशू आएगा, ऐसा लग रहा है। अभी भी मेरा लैपटॉप में है वो किताब, फिर नहीं उसको करेक्शन करके भेजा, बाकी फिर नहीं कुछ लिखकर भेजा, मैंने कोई करेक्शन करके रखा है। सिर्फ मुझे क्या करना है, चलो इसको प्रिंट करो। तो रोज का न्यूज़ एक देखे तो जैसा उसमें लिखा एक बात क्या हो रहा है, पूरा होंगे करके बोला, पूरा हुआ है।
अभी मैंने लिखा है उसमें क्या होंगे, ये ऐसा होंगे, ऐसे, तो अभी तो क्या लिखे तो हो गया, ये हो गया, ऐसा घटना चल रहा है। तो अभी रूस देश पूरा इसराइल के ऊपर हमला करने के लिए हर किस्म का तैयारी करके आया। अभी बाराक ओबामा आने के कारण एकदम इसराइल का मदद के लिए नहीं आएगा, क्योंकि बाराक ओबामा ईरान के साथ थोड़ा दोस्ती करना चाहता है जो बाकी लोगों, तो इसलिए ईरान को खुश करने के लिए बाराक ओबामा क्या नहीं करेगा, इसराइल का मदद के लिए नहीं आएगा। उन्होंने, बाराक ओबामा अमेरिकन का नया प्रेसिडेंट, ईरान के साथ अभी काफ़ी बातें शुरू किया है। उन्होंने सोच रहा है ईरान को भी हमारा दोस्ती बनाए। तो ईरान बोल रहा है इतने सालों से आप दुश्मनी बन के रहा, इस बात को तुम्हारा पॉलिसी को बदल दो। तो इसराइल को मदद करना, अभी नेतन्याहू जो प्रेसिडेंट, अभी प्राइम मिनिस्टर आने वाला है, अभी इलेक्शन हो गया इस हफ्ता या 3-4 दिन में वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, पेपर में आप देखेंगे। तो ये सारे बातें ऐसा ठीक ठीक फिट होके आ रहा है, रूस को हमला करने का पूरा तैयारी सेट हो रहा है। इतना आप लिखो, अभी इसमें से जितना आपको याद आता है लिखो।